Hello students, let's start the new chapter, Managing Files and Folders. Learning objectives. At the end of this chapter, students will be able to, in this chapter, you are going to learn about features of Windows 10, learn about files and folders, rename a file and folder, start Windows 10, how to create a folder, how to delete a file or folder, know about the start button, know how to save a file, know about shortcut, creating shortcut, learn about this PC folder, learn about opening a folder, learn about file explorer, and learn about copying and moving a file and folder. Hey Robo, my desktop is in complete disarray. Files are scattered all over the place. What should I do? वरुण ने रोबो से कहा कि उसके डेस्कटॉप पे जो आइकन्स हैं वो पूरी तरह स्कैटर्ड हैं। उसे ढंग से अरेंज करने के लिए, उसे सही से अरेंज करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? रोबो, you should arrange all the files in a folder and then name them properly. रोबो ने वरुण को सजेस्ट किया कि एक फोल्डर में सभी फाइल्स को अरेंज करें और फिर टॉपिक वाइज उसको नेम करें. फोल्डर्स, व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी अबाउट दिस. वरुण ने पूछा कि फोल्डर क्या होता है. रोबो ने कहा ओके लेट्स लर्न अबाउट दिस. An operating system is a system software that manages computer hardware and software and provides common services for computer program. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करता है. मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन. ज्यादातर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. Windows 10 is an operating system for personal computers, tablets, embedded devices, and Internet of these devices. It is released by Microsoft on July 29, 2015. Windows 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल पीसीज या लैपटॉप के लिए यूज होता है, टैबलेट्स के लिए यूज होता है और दूसरे डिवाइसेस के लिए. इन डिवाइसेस पे Windows 10 की मदद से इंटरनेट आराम से चल सकता है. विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था जुलाई 29, 2015 में. फीचर्स ऑफ विंडोज 10. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज 95. सिंस देन मेनी वर्जन्स ऑफ विंडोज हैव बीन डेवलप्ड. पहला वर्जन जो था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था विंडोज 95 और उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स विंडोज के डेवलप हो चुके हैं. The most popular version of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Among all of these, Windows 10 operating system has become very popular because of the advanced features. सभी Windows के वर्जन में Windows 10 सबसे पॉपुलर है क्योंकि उसकी अंदर बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं. It looks and feels similar to older version and still it includes a lot of new improved features. ये पुराने वर्जन जैसे ही दिखता है पर इसके अंदर बहुत सारे improved features हैं. Let's know the fact. Bill Gates, founder of Microsoft, developed Windows for general purpose computer system in 1985. Microsoft के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने विंडोज सबसे पहले जनरल कंप्यूटर के लिए बनाया था 1985. The Cortana Virtual Assistant. Microsoft's virtual assistant, which has been present in its own operating system for a while, now is one of the most popular features of Windows 10. Windows 10 में एक virtual assistant भी अवेलेबल है जिसको कहते हैं Cortana Virtual Assistant. जैसे एंड्रॉइड फोन में गूगल असिस्टेंट होता है और एप्पल फोन में या iOS फोन में सीरी असिस्टेंट होता है, उसी तरह विंडोज 10 में कोटाना वर्चुअल असिस्टेंट है. इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द डेस्कटॉप विथ ईदर अ क्लिक और अ वॉइस कमांड. कोटाना असिस्टेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डेस्कटॉप से एक क्लिक करके या फिर वॉइस कमांड देके. It is used as a handy helper when we need to get stuff done. It is similar to Siri and Google. ये एक हेल्पर की तरह काम करता है जब भी हमें कोई काम कराना हो या किसी चीज को सर्च करनी हो. ये सीरी और गूगल की तरह काम करता है.
द न्यू एंड इम्प्रूव स्टार्ट मेन्यू। विंडोज 10 में जो स्टार्ट मेन्यू है वो नया है और बिल्कुल और इम्प्रूव है। द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज 10 गिव्स अस क्विक एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेज। नया स्टार्ट मेन्यू से हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल है। इन द लेफ्ट पेन वी फाइंड फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स एंड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स, पावर ऑप्शन एटसेट्रा। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल एक्सप्लोरर होता है जिसमें आपके सारे फाइल्स और फोल्डर्स सेव होते हैं। सेटिंग्स जिसमें सिस्टम से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होंगी। अ लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज एप्स मतलब जो सबसे ज्यादा एप्स आप यूज करते हैं वो वहां पर डिस्प्लेड होगा। और पावर ऑप्शन जिसमें आपका शटडाउन, रीस्टार्ट या स्लीप ये पावर ऑप्शंस में होते हैं। द ऑल एप्स ऑप्शन एट द bottom of the left pane displays all the apps and programs. लेफ्ट पेन पे जो सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है ऑल एप्स, उसमें जितने भी आपके कंप्यूटर पे एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं या सेव हैं वो सब डिस्प्ले होते हैं। इन द राइट पेन लाइव टाइल्स आर डिस्प्लेड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस एप्स। और राइट पैनल पे जो राइट बॉर्डर पे या राइट की तरफ लाइव टाइल्स होते हैं जिसमें आपको दिखाता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइव टाइल या कोई किसी भी ऐप का लाइव टाइल वहां पर डिस्प्लेड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको हम लाइव टाइल्स कहते हैं। विंडोज 10 सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप। Instead of keeping everything open on the same desktop, you can move some of your Windows virtual desktop to get them out of way. एक ही डेस्कटॉप पे सभी चीजें अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप दूसरा डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। विंडोज 10 ये चीज सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग विंडोज 10, वी कैन स्टार्ट विंडोज इन वेरी सिंपल वे बाय स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्विच ऑन करके हम आसानी से विंडोज 10 स्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स लोडिंग इनटू द कंप्यूटर मेमोरी विच इज कॉल्ड बूटिंग। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं बूटिंग। आफ्टर बूटिंग विंडोज डेस्कटॉप अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। जैसे ही बूटिंग खत्म हो जाती है तो विंडोज का जो डेस्कटॉप है ये डेस्कटॉप हमें स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है। The desktop contains icons which are graphical images or symbols representing files or programs. इस डेस्कटॉप पे अलग अलग आइकन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइल और प्रोग्राम के छोटे छोटे इमेजेस या सिंबल्स होते हैं। The start button. The start button is the most frequently used button on the Windows desktop. डेस्कटॉप पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है स्टार्ट बटन। When we click on the start button, a menu appears displaying the major options along with the live tiles. जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है और साथ में राइट हैंड साइड पे लाइव टाइल्स भी डिस्प्ले होते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर। स्टार्ट मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे जो भी मेन प्रोग्राम्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। Start menu displays the following options. Most used. Start menu अलग अलग options दिखाता है जैसे most used इसमें वो सारी apps आती हैं जो आप ज्यादातर यूज करते हैं। File Explorer it will show all the files present in your computer. आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। Setting it is used to change different settings. It is same as control panel in Windows 7. सेटिंग में आप कंप्यूटर सिस्टम की अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल होता था वैसे ही विंडोज 10 में सेटिंग्स ऑप्शन होता है। टैबलेट मोड अनलाइक विंडोज 8, विंडोज 10 मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेस्कटॉप्स एंड टैबलेट्स। इफ यू आर यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस then it will behave like desktop. Otherwise, if your computer has touch screen, then tablet mode get on anytime. विंडोज 10 क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकता है टैबलेट और डेस्कटॉप में। अगर आप कीबोर्ड और माउस का यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 एक डेस्कटॉप की तरह बिहेव करेगा। एक डेस्कटॉप
की तरह काम करेगा। और अगर आपका कंप्यूटर टच स्क्रीन है तो विंडोज 10 जो है वो टैबलेट मोड पर काम करेगा। Part it contains 5 options and restart your computer. You can also use it to send your computer in sleeping mode. पावर ऑप्शन में 5 ऑप्शंस होते हैं और इस पावर ऑप्शन में ही रीस्टार्ट का भी ऑप्शन होता है और स्लीपिंग मोड का भी ऑप्शन होता है। All apps. It contains all the apps present in your computer. You can access all apps using this button. It is similar to all programs in Windows 7. इसमें जितने भी आपके कंप्यूटर पे एप्स प्रेजेंट हैं वो सबको कंटेन करता है। और आप इस बटन पे क्लिक करके किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे विंडोज 7 में ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन होता था वैसे ही विंडोज 10 में ऑल एप्स का प्रोग्राम होता है। To create folder in Windows 10, do the following steps. Navigate to the location where you want to create a folder. Now right click on a blank space in the folder location. A drop down menu will appear on the screen. मान लीजिए यहाँ ये आपका विंडोज 10 का फाइल एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर आपको क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे न्यू ऑप्शन आ रहा है। जब आप न्यू ऑप्शन पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया फोल्डर बनकर आ जाएगा। A new folder will be created. जैसे आपका ये नया फोल्डर बन गया है। Give a name to your folder and press enter key. अब यहाँ पर आप इस फोल्डर को नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस फोल्डर को नाम दिया है कंप्यूटर और मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूंगी। क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर ऑप्शन इन होम टैब। होम टैब पे जब आप न्यू फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नया फोल्डर तब भी बन जाएगा। Now saving a file. Saving a file means to send a file into hard drive, pen drive or disk for future use. To save a file, do the following steps. मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर एक फाइल है जिसको आपको सेव करना है। ये फाइल है जिसको आपको सेव करना है। आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। आप यहाँ फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। Select save option and save your document in your document folder or to your desktop. यहाँ पर save option है, आप save option पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पर अपना जो फाइल है वो सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं या आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैंने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव करा है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगी तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। नाउ ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर। वी कैन ओपन अ फाइल और फोल्डर सिंपली बाय डबल क्लिकिंग इट। जब भी आपको कोई फाइल या फोल्डर खोलना है तो आप उस फाइल पे डबल क्लिक कर सकते हैं और वो फोल्डर खुल जाएगा। Copying and moving a file or folder. Firstly, you should know how to select a file. If you want to copy a file or folder, means to place it in a new location without removing it from its original location. To copy a file or folder, do the following steps. Copy का मतलब क्या होता है, जो पुरानी लोकेशन पे आपकी फाइल है उसको वहां से बिना हटाए नई जगह पर उस फाइल को पेस्ट करना या ले जाना, उसको कॉपिंग कहते हैं। कॉपिंग का फोल्डर या फाइल हम कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड इन द फाइल एक्सप्लोरर। मान लीजिए यहाँ पे ये फोल्डर है या ये फाइल है, इसको मुझे कॉपी करना है, इस फाइल को मुझे कॉपी करना है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी। Now right click on the mouse button and select the paste button. The file is copied to a new location. आप यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और अब मान लीजिए मुझे इसे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूंगी और पेस्ट कर दूंगी तो ये मेरी फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। इस ऑप्शन को हम Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको मूव बटन से भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन मूव टू बटन, देन प्लेस द माउस वेयर यू वांट टू पेस्ट इट, देन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। आप वहां पे मूव टू बटन का
यूज करेंगे और फिर जहां भी आपको फाइल ले जानी है वहां आप पेस्ट बटन यूज कर सकते हैं। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल या फोल्डर को आप रीनेम कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली जस्ट क्लिक द फाइल और फोल्डर आइकन एंड चूज रीनेम फ्रॉम द मेन्यू दैट पॉप्स अप। ये मान लीजिए ये फोल्डर है, इसको मुझे रीनेम करना है, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं रीनेम। यहाँ पे मैं रीनेम करके इसको मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है कंप्यूटर क्लास। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी तो इसका इस फाइल का नाम, इस फोल्डर का नाम रीनेम हो जाएगा। Deleting a file or folder. To delete a file or folder, right click its name or icon, then you will choose delete from the pop-up menu. आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन करेंगे तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। Shortcut. A shortcut is an icon which provides a quick and easy access to a program. It allows you to create links to a program in any folder, start button, taskbar, डेस्कटॉप और अदर लोकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। आप डेस्कटॉप पे किसी भी फाइल या किसी भी ऐप का आप शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे कि आप डायरेक्टली वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। Let's summarize the chapter. An operating system controls all the activities of a computer. एक कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। The first screen that appears on the monitor is called desktop. पहली स्क्रीन जो मॉनिटर पे दिखाई देती है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। Windows 10 is the latest operating system. Latest operating system Windows का कौन सा है? Windows 10. The start button is used to access different programs. स्टार्ट बटन के जरिए हम जितने भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। A file contains a group of related information. एक फाइल के अंदर किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस फाइल के अंदर सेव होती है। अ फाइल और फोल्डर कैन बी सेफली डिलीटेड। एक फाइल और फोल्डर को हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अ शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड्स अ क्विक एंड इजी एक्सेस टू अ प्रोग्राम। शॉर्टकट आइकन से अगर हम डेस्कटॉप पे किसी भी प्रोग्राम का या फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट आइकन बना ले तो हम वहां से उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। By clicking offending object and pressing delete key, file or folder will be deleted. किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन अगर प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। Windows 10 is developed by Microsoft on माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 कब बनाई थी? जुलाई 29, 2015। File Explorer is an application which gives dash about folder and drives. File Explorer कौन सा एप्लीकेशन है जो कि हमें फोल्डर और ड्राइव्स के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन। Which of the following contains shutdown option? Shutdown option कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फाइल एक्सप्लोरर, फॉरवर्ड या ऑल एप्स। शटडाउन ऑप्शन फॉरवर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट होता है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, एक कलेक्शन जहां पर एक तरीके की इंफॉर्मेशन सेव होती है उसे कहते हैं फाइल। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं इन वर्ड्स को चूज करके और इन ब्लैंक्स को फिल करना। विंडोज 10 इज डेवलप्ड बाय, विंडोज 10 किसने डेवलप किया था? विंडोज 10 डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। डैश शो ऑल द फाइल्स प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर। क्या चीज शो करती है जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर में प्रेजेंट है? फाइल एक्सप्लोरर। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर। The dash icon provides an easy and quick access to a program. कौन सा आइकन इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है? शॉर्टकट आइकन। A dash is a group of similar information. Similar information कहाँ पर सेव होती है? फाइल में। State T for true and F for false statements. Only one desktop can be opened at a time in Windows 10. Windows 10 में सिर्फ एक ही डेस्कटॉप एक टाइम पे खुल सकता है। दिस इज फॉल्स। हम एक से ज्यादा डेस्कटॉप खोल सकते हैं। The PC is similar to network in Windows 7. This is also false.
दिस पीसी का दिस पीसी इज सिमिलर टू किससे सिमिलर होता है ये जो an operating system controls all the activities of a computer. This is true. A folder can contain many files. एक folder के अंदर बहुत सारी files हो सकती हैं. This is also true. Answer the following questions. Explain any three features of Windows 10. Windows 10 में कौन कौन से तीन features हैं? एक है उसमें Cortana Virtual Assistant, मल्टीपल डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, और लाइव स्टाइल्स हैं विंडोज 10 में. ये कुछ फीचर्स हैं जो विंडोज 10 के हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेव ऑप्शन? सेव ऑप्शन का पर्पस होता है टू सेव द फाइल ऐप और फोल्डर फॉर फ्यूचर यूज. इन केस कंप्यूटर में कोई डैमेज हो जाता है या कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है तो आपकी फाइल और फोल्डर अगर सेव रहेंगे तो आप उसे बाद में इजीली एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर? फाइल क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और फोल्डर होता है अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी saved in folder. What are the steps to save a file? एक फाइल को सेव करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? गो टू फाइल मेन्यू, उसके बाद आप जाएंगे सेव ऑप्शन पे, browse where you want to save the file, और लास्ट ऑप्शन नेम द फाइल एंड क्लिक सेव. इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाएगी. व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट? शॉर्टकट का क्या यूज है? हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं एनी प्रोग्राम और फाइल्स. व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर में a combination of files and folders that are saved on कंप्यूटर. वो आपको जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स आपके कंप्यूटर पे सेव है वो आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में मिल जाएगी. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.